गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम अपने चैप्टर राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा के विषय में अभी तक पढ़ रहे थे, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण। शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण के परस्पर संबंध के तीन प्रमुख आयाम हो सकते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी प्रचलित व्यवस्थाएं किस सीमा तक किस शिक्षा को प्रभावित कर रही हैं। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा एकीकरण के विकास में किस प्रकार योग दे रही हैं। तीसरा हमारा है राष्ट्रीय एकीकरण का प्रभावशाली संयंत्र क्यों नहीं बन पा रही हैं। जहाँ तक प्रथम प्रश्न का संबंध है, यह स्पष्ट है ही कि राष्ट्रीय एकीकरण का जो सामाजिक संदर्भ हमने इस अध्याय के पूर्वार्ध में प्रस्तुत किया है, वह हमारी सभी सामाजिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं व क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। अतः शिक्षा उससे अछूती नहीं रह सकती। जब हमारे राष्ट्रीय समाज में पक्षपात, जातिवाद, राजनीति, शोषण, अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग आदि प्रवृत्तियों उन्मुक्त रूप में प्रचलित है, तो भला किस शिक्षा संस्थाओं पर उनकी काली छाया और कैसे नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं कि पाठशालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और यहाँ तक कि कई शिक्षा मंत्रालयों में भी अधिकारी इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुसार व्यवहार करते हैं और राष्ट्रीय एकीकरण के स्वप्न को और अधिक धूमिल करते जाते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है यदि शिक्षक को राष्ट्र के वास्तविक सामाजिक संदर्भ व प्रक्रियात्मक राष्ट्रीय एकीकरण के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान हो। शिक्षकों को कुप्रशासन तथा अनावश्यक भय व निष्क्रियता से मुक्त किया जाए तथा उन्हें पाठशाला में ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए अधिकाधिक प्रेरित किया जाए जिनसे विभिन्न समुदायों के विद्यार्थियों व कर्मचारियों में परस्पर सौहार्द बढ़े। पाठशालाओं के पाठ्यक्रमों, पुस्तकों, शिक्षण विधियों तथा सामरिक वातावरणों में पर्याप्त परिवर्तन लाना आवश्यक है, जिससे सांप्रदायिकता, अन्याय, शोषण के बीच में विद्यार्थियों के मस्तिष्क में न पनप सके। शिक्षा संस्थाओं में प्रजातंत्रीय भावनाओं का प्रसार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इनको वास्तविक उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाते तथा उनमें विश्वास नहीं किया जाता। शिक्षा प्रशासकों व शिक्षकों को अपना व्यवहार एक राष्ट्रीय एकीकृत व्यक्ति सा बनाना चाहिए, तभी वे विद्यार्थियों पर अपनी कोई स्थायी छाप छोड़ सकते हैं। पाठशालाओं में भीतरी व बाहरी राजनीति में कई विनाशकारी कारक अनावश्यक कटुता व घृणा उत्पन्न करते हैं। इनके उचित समाधान पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा को विषय वस्तु में आधुनिकीकरण, प्रजातंत्र तथा भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं का संगम होना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण के प्रभावशाली संयंत्र के रूप में कार्य नहीं कर पा रही है क्योंकि न तो राज्य की ओर से राष्ट्रीय एकीकरण का एक उपयुक्त सर्वांगीण संप्रत्यय अब तक प्रस्तुत किया गया है और न ही हमारे बुद्धिजीवियों ने इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया है। हमारे शिक्षा अधिकारी व शिक्षक अभी भी परंपरागत आधारों जैसे धर्म, जाति, नातेदारी, प्रांतीयता के अनुसार व्यवहार करते हैं तथा लाभ उठाना चाहते हैं। स्वार्थपरता ने शिक्षकों को अपने वास्तविक कर्तव्यों से हटा दिया है। विद्यार्थियों को उनकी उद्दंडताओं पर जब समुचित दंड व मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे गलत प्रकार से सामाजिकृत अपनाने लगते हैं। प्रौढ़ों व और विशेषकर शिक्षकों व राजनीतिज्ञों द्वारा स्वास्थ्य समाजीकरणों की ओर ध्यान न देने के फलस्वरूप ही शिक्षा राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान अब तक नहीं दे पाई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय एकीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। विविधता में एकता होना हमारे देश का विशिष्ट लक्ष्य रहा है। प्राचीन काल से ही प्रजातियों और धर्मों के लोग भारत आए। उनमें से अधिकांश लोग वापस नहीं गए।
बल्कि वे भारत में बस गए और भारत को उन्होंने अपना घर बना लिया। वे भारतीय इतिहास और संस्कृति के अंग बन गए। दूसरे शब्दों में उनकी भाषा और उनके रीति रिवाज, धर्म और संस्कृति का धीरे धीरे भारत में समावेश हो गया, भारतवासियों से घुल मिल गए। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली विविधताओं से भारतीय संस्कृति अधिक समृद्ध हुई। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य किसी समुदाय विशेष की संस्कृति से नहीं होता, उसका तात्पर्य उन सभी श्रेष्ठ गुणों से है जो इन सब समुदायों में सन्निहित होता है। राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? किसी भी राष्ट्र के नागरिक में व्याप्त एकता की भावना को राष्ट्रीय एकीकरण कहते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय लोगों में जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा का विचार किए बिना एकत्व की भावना से है। यह भावना राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति का आधार होती है। नेक्स्ट हमारा है विविधता में एकता। एकता दो प्रकार की होती है। एक वह एकता जो एक रूपता पर आधारित होती है और दूसरी वह एकता जो बहुरूपता के बावजूद अथवा विविधता के मध्य पाई जाती है। भारत के संदर्भ में यह स्वाभाविक ही है कि यहाँ विविधता में एकता। भारत एक विशाल देश है जो आकार में लगभग यूरोप के बराबर है। संविधान में 15 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में विशिष्ट उल्लेख किया गया है। भारत में विश्व के सभी प्रधान धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म। इसी प्रकार से विविधता भी वेशभूषा और खान पान भी अनेक प्रकार से पाई जाती है। देश का इतना बड़ा है कि जब इसके किसी एक भाग में सूखा पड़ता है तो दूसरा भाग बाढ़ की चपेट में आ जाता है। फिर भी भारत एक बड़ा देश है और इसलिए इस देश में विविधता में एकता होना एक अनिवार्यता है, जिसमें सभी लोग अपनी भाषाओं, धर्म व संस्कृति के सुरक्षित रखने के लिए विकसित और स्वतंत्र रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्र का भावात्मक एकीकरण। जब भारत विदेशियों की दास्तां में था तब स्वतंत्रता पाने के लिए समूचा राष्ट्र प्रयत्नशील रहा। फलतः राष्ट्र के भावात्मक एकीकरण की कोई समस्या हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हुई, परंतु जब भारत में स्वतंत्रता आई तब से कुछ विघटनकारी तत्वों ने राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाल दिया। हमारे राष्ट्र में विविध प्रदेश हैं, विविध धर्म हैं और विविध धर्मों की अलग अलग भाषाएं हैं। विभिन्न जातियां, वर्ग और आर्थिक दृष्टि से सबल या निर्बल हैं। इनमें अपने अपने स्वार्थ से टकराते रहने और संघर्ष होते रहने के कारण दक्षिण भारत में पाई जाने वाली बहुत सी भाषाएं, दंगे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश का गठन, असम और बंगाल का विभाजन, पंजाब और हरियाणा का विभाजन आदि अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो विघटनकारी स्थितियों के कारण यदाकदा धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। इनमें भारी धन जन की हानि हुई है। इस प्रकार राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की भारत में समस्या पैदा हो गई है। इसका समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है। शिक्षा इस समस्या का हल करने में भारी योगदान कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं। इस पर अध्ययन हम कल करेंगे। तमिलनाडु प्रदेश का गठन, असम और बंगाल का विभाजन, पंजाब और हरियाणा का विभाजन आदि अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो विघटनकारी स्थितियों के कारण यदाकदा धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। इनमें भारी धन जन की हानि हुई है। इस प्रकार राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की भारत में समस्या पैदा हो गई है। इसका समाधान ढूंढना बहुत आवश्यक है। शिक्षा इस समस्या का हल करने में भारी योगदान कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं। इस पर अध्ययन हम कल करेंगे।